What's up everyone? Welcome back to the channel. एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो। देखो अलग अलग बुक्स में चीजें अलग अलग नाम से जरूर दी हैं, बट बोर्ड्स में ऐसे ही आने वाली है, तो डोंट वरी एट ऑल। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उसके साथ साथ अपनी बुक रीडिंग लगा लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर बचा है बस, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब वही कंपैरिजन बिटवीन नेबर्स, वो कंप्लीट करते हैं और द बुक इज ओवर। तो चलो जल्दी से आज के इस वीडियो में पहले इस चैप्टर को तो निपटा लें। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया। और सावधान इंडिया में इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपसे पूछी जाएंगी। तो जल्दी से मेरे साथ साथ सबसे पहले मीनिंग देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टॉपिक का नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, जो हम ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी में रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसको एंजॉय कर पाए और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेस उसी तरीके से मिले, उन्हें कोई शॉर्टेज ना हो रिसोर्सेस की। लाइक अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट तो कर रहे थे, लेकिन रिसोर्सेस को हम लोगों ने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया कि रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। आप एग्जांपल लो वाटर का, पानी बहुत जल्दी कम होता जा रहा है, तो आने वाले जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है व्हेन इट कम्स टू द नीड ऑफ वाटर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि हमें रिसोर्सेज को इतना बेटर वे में यूटिलाइज करना है या कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी नीड्स तो फुलफिल हो ही जाए और जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको अपनी नीड्स फुलफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस या इट इज द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट हो, उसकी नीड्स पूरी हो, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी रिड्यूस ना हो टू मीट देयर ओन नीड्स। अपनी नीड्स पूरी करने की एबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, किसकी? फ्यूचर जनरेशन की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीधा सीधा शब्दों में क्या बोला, अब वाली जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाए और फ्यूचर की नीड्स पूरी करने में कोई समस्या परेशानी ना हो। भाई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान है। समझते हो ना चिता को? चलो समझते हो तुम लोग। फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स कौन कौन से फीचर्स होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? अरे यार सबसे आसान, नंबर 1, नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमें भाइयों पॉपुलेशन नहीं करना है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर होगा, पॉपुलेशन है पॉल्यूशन है ओह गॉड, दिस इज पॉल्यूशन। वैसे पॉपुलेशन वाला पॉइंट भी आना चाहिए कि जनसंख्या भी रोकनी पड़ेगी। यहाँ पे बात हो रही है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एयर पॉल्यूशन, मतलब हवा में इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स ना हो। इंग्रेडिएंट्स शब्द सही है क्या? पॉल्यूटेंट्स ना हो, जैसे कि जो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलती है वो नहीं होनी चाहिए। वाटर पॉल्यूट ना हो, पानी के अंदर डिस्पोज ना करा जाए वेस्ट ऐसे ही बिना कुछ देखे, अच्छे से उसको मैनेज करो। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन ना हो, एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड पॉल्यूशन सबसे बड़ा पॉल्यूशन, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप चाहते हो तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल लगाओ, साथ साथ पॉपुलेशन पे भी लगा लो, अपने आप इस पे कंट्रोल हो जाएगा। नो रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन में आया था कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करा जाए कि फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनकी कैपेसिटी पे कोई रिडक्शन ना हो, मतलब वो भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रेशनल समझते हो? समझदारी भरे यूज। रेशनल का मतलब क्या होता है? समझदारी से यूज करा जाए। ये नहीं कि बस अपने बारे में सोचते रहो, पेड़ काट काट के अपने मकान दुकान बनाते रहो। आने वाली जनरेशन कहाँ रहेगी भाई? ऑक्सीजन कैसे आएगा उन लोगों को? बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समस्या, जी नहीं पाएंगे। तो रेशनल यूज करो रिसोर्सेज का। सस्टेन्ड राइज, दोनों बढ़ने चाहिए। क्या क्या? रियल पर कैपिटा इनकम भी और इकोनॉमिक वेलफेयर भी। दोनों चीजों पे ध्यान दो भाई और बहनों, पैसे पे भी और किस चीज के ऊपर? इकोनॉमिक वेलफेयर पे भी। जितना आप लोग पेड़ काट काट के अपने बिजनेसेस, मकान दुकान बना रहे हो ना, उतना ही पेड़ लगा भी दो।
अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों के आसपास ट्रीज हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके आसपास बिल्कुल भी ट्रीज देखने को नहीं होते। मतलब जहां मैं रहता हूं यहाँ पे हमारे आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं है, बहुत ज़्यादा सारा प्लेन एरिया कर दिया लोगों ने काट काट के। तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। वी नीड ग्रीनरी, ग्रीनरी इज अ मस्ट। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपका एरिया कैसा है। तो फीचर्स में ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से वर्कअप करने के लिए हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? जिसके अंदर लेस इनपुट यूज हो और मोर आउटपुट जनरेट हो। मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हमारे इनपुट को बहुत अच्छे से एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज कर पाए, कम से कम खर्चा, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज यूज करने हैं, जैसे कि आप सोलर एनर्जी यूज करो, आप सीएनजी यूज करो, आप एलपीजी यूज करो, पेट्रोलियम को थोड़ा सा हटा दो, डीजल को थोड़ा सा हटा दो। इस तरीके के सोर्सेज यूज मत करो। कैसे सोर्सेज यूज करो? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। आपको ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऐसे बजट फॉर्म करने हैं एज अ गवर्नमेंट कि हम लोग ध्यान दे सकें रूरल एरियाज के ऊपर भी, ना केवल सिर्फ अर्बन एरियाज के ऊपर भी। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे प्लान्स बनाओ जिसके अंदर हमारे रूरल अर्बन एक इक्वालिटी हो और डेवलपमेंट सबका हो, सब में अवेयरनेस दी जाए और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चीज़ों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, फिर से वही बात है कि आपको वेस्ट को ऐसे ही नहीं फेंकना। ऐसे ही फेंक दोगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने वाला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो भूल जाओ। वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करो, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करो, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगने चाहिए, गवर्नमेंट एनकरेज करे, गवर्नमेंट अपने बजट में इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करे कि जिससे हमारे रिसोर्सेज सेव हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इन अ बेटर वे। हमें इस नेचर ने, इस प्रकृति ने एक इतना अच्छा आसपास में सराउंडिंग्स दिया, एनवायरनमेंट दिया है, तो उसको ऐसे खराब नहीं करना वेस्ट फेंक के, तो उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करा जाए। उसके बाद शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्दो हमारे टॉपिक से डिलीटेड है, बट मैं आप लोगों के साथ वैसे ही डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आ गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है कि हम लोग फार्मिंग में सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करें रादर देन यूजिंग केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। वी मस्ट यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो काउ डंग होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, जिसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट्स में, जिसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं हमारी क्रॉप्स में, जो हमें काफ़ी अच्छी फसल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे बायोगैस होता है, वो भी एक एनर्जी का सोर्स रहता है। तो हम लोग रादर देन गोइंग फॉर केमिकल बेस्ड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, we must be using organic products for our farming. तो shift to organic farming is gonna be a very important step or a very handy one when it comes to sustainable development. उसके बाद public means of transportation must be encouraged. हम लोग देखो, अब ट्रांसपोर्ट जब हमें ट्रैवल करना है तो चाहिए, बट पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन आप थोड़ा सा अवॉइड करो और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करो? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उतना ही पॉल्यूशन होगा। इससे अच्छा एक बस से सब लोग ट्रैवल करें या एक ट्रेन से सब लोग ट्रैवल करें, तो सब कुछ बहुत अच्छे वे में हो सकता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी एनकरेज्ड। हाँ, उसको बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट अगर पब्लिक सेक्टर में है, जैसे गवर्नमेंट बसेस हैं या और भी सारे रेलवेज है हमारा, उसको बेटर बनाया जाए ताकि सभी लोग उस पर कंफर्टेबल फील करें, एज वेल एज वो सब मिलजुल के ट्रैवल करें, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी जाए इन जेन्युइन कॉस्ट। रेलवे ऑल्दो एक बहुत जेन्युइन कॉस्ट में चलता है, बट स्टिल उसको और बेटर बनाए अगर गवर्नमेंट, तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा और एनकरेज होगा। तो ये सारे वेज हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर ये फॉलो करी जाएंगी तो हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म नहीं होगा और हम अपने तो नीड्स पूरे कर ही लेंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी पूरे कर पाएगी। सो दिस इज इट, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आप लोगों को नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऑल्दो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, बताओ, उसको जल्दी से कवर अप करते हैं। अब बचा इंडियन इको में एक लास्ट चैप्टर, इंडिया चाइना पाइना, इंडो चाइनो पाइनो, इंडिया चाइना पाकिस्तान, यस, उसको कंप्लीट करेंगे और मिलता हूं बस फिर नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।